कैसा है बच्चा लोग? तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आज हम यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड के अंदर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन प्रिज्म का है, जो कि 5 नंबर में पूछा गया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। ये समझने से पहले हम क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन बाय टू थिन प्रिज्म। इस बात पे फोकस कीजिए। कौन से प्रिज्म की बात कर रहा है? थिन प्रिज्म। और जैसे ही थिन प्रिज्म की बातें होती है तो हम लोग वहाँ पे विक्षेपण डेविएशन का एक फॉर्मूला जानते हैं, जो कि μ-1 × a होता है। यहाँ पे a क्या होगा? प्रिज्म का एंगल। हिंदी में देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त को लिखें। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। आपको बस एक ये पता होना चाहिए कि थिन प्रिज्म के अंदर जो डेविएशन होता है वो μ-1 × a होता है। इसके बाद हम लोग सब खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग को क्या होना चाहिए? कम से कम चीज़ों को याद करना चाहिए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रहे। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ चीज़ें लिख ली हैं, बट इससे पहले समझिए कि डिस्पर्सिव पावर क्या है। तो कोई प्रिज्म है, उसके ऊपर एक व्हाइट लाइट गिराएंगे, और हम सब जानते हैं कि व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है? 7 कलर का कम्बिनेशन होता है, 7 रंग होता है, जिसको कि हिंदी में बैनी या पिनाला से जानते हैं और इंग्लिश में विवग्योर से जानते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, इस तरह से लास्ट में रेड होता है। तो जब हमने व्हाइट लाइट एक ऐसे एंगल पे गिराए कि वो अपने 7 कलर में टूट जाए, तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल, प्रिज्म के ऊपर बनाते हैं। नेचुरल क्या होता है? जब बारिश होता है और आसमान में इंद्रधनुष बनता है, उस समय भी कौन सा होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हम ये समझ लिए कि यहाँ पे व्हाइट लाइट गिराएंगे। अब इसका जो क्षमता है, किसी प्रिज्म का इसको बिखेरने का क्षमता कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का एंगल ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो कितने क्षमता से ये इस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देगा इसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उस पावर को बोलेंगे डिस्पर्सिव पावर। इसको आप जो PYQ जो भी हो वहाँ पे आप डिफिनेशन पढ़ लें। हम लोग इसके डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? डिस्पर्सिव पावर को, विक्षेपण क्षमता को। व्हाइट लाइट को इसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में तोड़ेगा तो सबसे नीचे कौन सा आएगा? वायलेट आएगा, और सबसे ऊपर कौन सा आएगा? रेड आएगा, और जो बीच में होता है वो कौन सा होता है? येलो होता है। उसको मीन डेविएशन बोलते हैं, माध्य, क्योंकि वो बीचों बीच पॉइंट पे होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। तो अपने रास्ते से तो ये जाना ऐसे चाह रहा था, बट ये 7 कलर में टूट गया था। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो बेसिकली ये 7 होगा। हमने 7 को नहीं दिखाया है। सबसे ऊपर कौन रहेगा? रेड, सबसे नीचे कौन रहेगा? वायलेट, और बीच में मीन में कौन रहेगा? येलो। तो जो मीन में होगा उस डेविएशन को क्या बोलेंगे? मीन डेविएशन। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल मीन डेविएशन लिख देना है, और डेविएशन का फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा बराबर μ-1 × a। तो क्या लिख देंगे इसके लिए? मीन डेविएशन कितना हो जाएगा? तो येलो कलर का होता है मीन डेविएशन, तो म्यू किसका? येलो का, -1 × a। बट ऊपर में आपको पूछा एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या पूछने का मतलब है? तो देखिए ये व्हाइट लाइट तो जाना ऐसे चाह रहा था, बट ये टूट के इसका पहला किरण जो है रेड, वो यहाँ पे आया है, और वायलेट यहाँ पे आया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेविएशन है उसको डेल्टा R बोले हैं, मतलब डेविएशन ऑफ रेड कितना विचलित किया है वो है, और यहाँ से वायलेट कितना विचलित किया है वो है। तो इस पूरे में से अगर इस रेड को घटा देंगे तो इस दोनों के बीच में क्या डेविएशन है? डेल्टा V - डेल्टा R। इसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। सिंपल सी बात है। अब देखिए दोनों को घटा देंगे तो यही चीज़ आएगा। तो क्या है, हमें किसको किसको घटाना है? डेल्टा V में से डेल्टा R को। और डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, μ-1 × a। तो प्रिज्म एंगल कितना है? a है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चा लोग? μb - 1 × a माइनस μr - 1 × a। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा μb - 1, और माइनस से इसको ओपन कर लेंगे, ये होगा μr, और ये माइनस माइनस +1। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चा लोग? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा V - डेल्टा R कितना आ जाएगा? a × μb - μ × r। ये म्यू क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाता है। क्योंकि कलर जो होता है बच्चा, सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, इसीलिए कोई नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जाना तो यहाँ चाह रहा था, बट ये इतना ही बेंड किया, बट ये वाला कलर कितना बेंड कर गया? ज़्यादा कर गया। ये किस पे डिपेंड करता है? कलर के वेवलेंथ पे। जब हम पढ़ेंगे डीप में तब देखेंगे। तो हमने यहाँ निकाल लिया। देखिए ये सेम रिजल्ट जो हमने एंगुलर डिस्पर्सन का लिख दिया था वो निकाल के हम इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको पता चले कि ये भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ हमें पता होना चाहिए, थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा बराबर क्या होता है? μ-1 × a। अब दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्सन कितना हो गया? μb - μr × a। और मीन डेविएशन कितना हो गया? ये वाला यहाँ पुट कर दे,
म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, और इसको किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। तो ये पहला पार्ट यहाँ पे आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक बार आराम से इसको देख ले पूरे वीडियो को, ये डायग्राम बना दे और यहाँ तक लिख दे, और इसका जो डिफिनेशन है कि किसी भी प्रिज्म का किसी लाइट को बिखेरने का जो क्षमता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डिस्पर्सिव पावर, और उसका ये कैलकुलेशन है। तो ये 5 नंबर का भले ही पार्ट है, बट हो सकता है इस बार ये 2 नंबर में आ जाए, तो इसको पढ़ना तो बहुत जरूरी हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं और देखिए वो और भी आसान होगा। सेकेंड पार्ट में बच्चा कह रहा है कि हमें 2 पतले प्रिज्म को वर्ण विक्षेपण रहित, मतलब कोई भी डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त लिखे। ठीक है, 7 कलर में नहीं टूटना चाहिए जो फाइनली रे निकलेगा। तो हम सबसे पहले 2 प्रिज्म बनाते हैं। तो 2 प्रिज्म लेना पड़ेगा और दोनों का जो ग्लास होगा, ग्लास से कांच से बना होता है प्रिज्म, वो अलग अलग होगा, और दोनों को ऐसे कनेक्ट करेंगे। एक को प्रिज्म एंगल ऊपर होगा और दूसरे का प्रिज्म एंगल नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ से एक वाइट लाइट ऐसे गिराना है इस प्रिज्म पे, तो वो टूटेगा कैसे। सबसे ऊपर क्या होता है बच्चा लोग, रेड, और नीचे क्या होता है, वायलेट, बीच में होता है येलो। ठीक है, और यहाँ से भी डेविएशन करेगा और ये कुछ इस तरह से जाएगा। बट फाइनली जब यहाँ से निकले तो यहाँ से भी क्या निकले, वाइट लाइट ही निकले, वाइट लाइट। और ये तभी संभव था जब 2 प्रिज्म को इस तरह से एक एंगल पे कनेक्ट किया जा सके। दोनों प्रिज्म का मटेरियल अलग है, यही आपको लिखना है। दोनों प्रिज्म को एक दूसरे के विपरीत दिशा में अटैच कर दिए हैं, साथ में लगा दिए हैं, और यहाँ से एक ऐसा एंगल पे वाइट लाइट गिराया है कि बीच में यहाँ पे टूटा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट करके दोनों 7 कलर होगा। इसके बीच में कितना कलर होगा बच्चा, 7 कलर। डायग्राम अच्छा हो इसके लिए नहीं दिखा रहा है, और वापस जब निकलेगा तो वाइट लाइट निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ पे डेल्टा नेट कितना हुआ, यही हमारा क्वेश्चन का पूछने का सेंस है। ठीक है, कि ये जाना तो ऐसे चाह रहा था, बट फाइनली वाइट लाइट जो इतना डेविएट कर गया, इसके बीच में डेल्टा नेट कितना होगा। तो डेल्टा नेट कितना होगा, एक बार तो ये अपने रास्ते से यहाँ और यहाँ गया है, और दूसरी बार यहाँ और यहाँ गया है। तो यहाँ पे डेल्टा 1 और यहाँ पे डेल्टा 2, दोनों को मिला देंगे तो डेल्टा नेट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है बच्चा लोग, निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रिज्म के अंदर अगर हमको एंगुलर डिस्पर्सन लिखना होगा कि ये दोनों कैसे, कितने एंगल पे है, कितना इसका एंगुलर डिस्पर्सन है। तो इस प्रिज्म के अंदर अगर बच्चा सबसे पहले हम देखें कि एंगुलर डिस्पर्सन कितना है, और इसके बीच में देखें एंगुलर डिस्पर्सन कितना है, पर जब दोनों को मिलाएंगे तो फाइनली क्या है, ये व्हाइट लाइट ही है, तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 बराबर 0। θ1 कितना होगा, हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, थीटा कितना था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा का हमको एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो डेविएशन का है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व किए थे तो हमें मिल गया था अभी एंगुलर डिस्पर्सिव पावर में हम लोग ने इसको सॉल्व किया है, ये आता है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो पहले प्रिज्म के लिए कितना है, एंगल ए है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस। दूसरे प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल है ए डैश, तो यहाँ पे म्यू बी और म्यू आर को भी क्या लेंगे, डैश में लेंगे, तो ये आ जाएगा म्यू बी डैश माइनस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बराबर में ले जाएंगे तो बराबर में 0 है, तो क्या हो जाएगा, बीच में एक माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक रेशियो बना सकते हैं क्या, अब यहाँ पे क्या करें, हम ए डैश बाई ए निकाल लेते हैं, तो ए को इधर ले जाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, म्यू बी माइनस म्यू आर। कुछ नहीं करना है, बस इसको उठा के इसमें भाग दे रहे हैं, म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश। यहाँ पे ये माइनस साइन ले लेते हैं और इस साइड क्या आ जाएगा, ए डैश बाई ए। इसको याद रखें, इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पुट करने वाले हैं। अब डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 के लिए तो फॉर्मूला आसान हो गया कि डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, तो डेल्टा 1 हो जाएगा हमारे पास म्यू बी माइनस 1 इंटू ए प्लस डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी म्यू लेते हैं बस, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ये क्या है, डेल्टा नेट है। यहाँ से अगर हम इसको कॉमन ले लें तो ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बाई म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये है डेल्टा नेट।
अब ध्यान से देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, a डैश बाई ए, इसीलिए हमने पहले क्या कैलकुलेट कर रखा है, a डैश बाई ए। अब इस फ्रॉम इक्वेशन से, पहले समीकरण से a डैश बाई ए को उठा के वहाँ पे हमें पुट करना है, तो वो काम हम यहाँ कर लेते हैं। कितना बन जाएगा, डेल्टा नेट बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस 1, और ये कितना है, माइनस साइन के साथ, तो माइनस को यहाँ लगा देते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। अभी अभी हमने डिस्पर्सिव पावर देखा था, डिस्पर्सिव पावर में ओमेगा क्या आया था बच्चा लोग, ध्यान कीजिए, ओमेगा आया था म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, बट इसी को अगर डैश इस वाले प्रिज्म के लिए लिखने चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू डैश माइनस 1। अब इस दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ है म्यू भी माइनस म्यू आर और यहाँ है म्यू माइनस 1, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक जगह लिख लेते हैं, या अब इसका काम नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो ये बनेगा डेल्टा नेट इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ब्रैकेट के अंदर में आएगा 1 माइनस, पहले वो लिख लेते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आ जाएगा म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। यहाँ देखें ओमेगा सेम है, तो यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, इसके जगह पे ओमेगा, बट यहाँ पर देखें ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा क्या है, ओमेगा डैश क्या है, म्यू भी डैश म्यू आर डैश, और ये नीचे है, तो अगर हम इसको 1 बाई ओमेगा डैश लिखे तब फिर इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तब ये जाके मैच कर जाएगा, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, तो इसके जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा डैश, और यहाँ पे क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू ए बराबर डेल्टा नेट, तो डेल्टा नेट बराबर क्या आ गया बच्चा लोग, ए इंटू म्यू माइनस 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। देखने में लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारा टर्म आ गया, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एक बार 2 बार 3 बार इसका प्रैक्टिस क्या करें, देखें, और उसके बाद वीडियो को पॉज कर दे या बंद कर दे और खुद से डिराइव करने का कोशिश करें। ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, तो ये प्रिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिज्म में एक और ये डेविएशन हम लोग कैसे लाए हैं, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये वाला वीडियो एक दिन बना देंगे। और एक और क्वेश्चन आया है जो कि थिन प्रिज्म पे नहीं, नॉर्मल प्रिज्म पे है, तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है 5 मार्क्स में, तो ये प्रिज्म का टॉपिक आपका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो SBM क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।